हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और यहाँ पर इन लोगों का पेपर हो रहा है, तो वंशिका आ चुकी है पेपर दे करके। अभी कैसे हैं आप सब लोग। यशी नहीं आई है। दीदी की 11:30 बजे छुट्टी होगी। हाँ, उसकी 11:30 बजे छुट्टी होगी। और हमारे स्कूल वाले ऐसे पागल हैं, मतलब 6 to 9 का पेपर हो गया, ठीक है 10 बजे। अब 10:30 बजे तक 11th क्लास का पेपर होना है, तो ये हमें आधे घंटे पता नहीं क्यों बैठा रखे हैं। ऊपर से असेंबली के लिए 15 मिनट बैठाएंगे और 15 मिनट पेपर देने से पहले बैठाएंगे, 15 मिनट रीडिंग के लिए बैठाएंगे। कितना बैठा रहे भाई, 3 घंटे बैठे हम लोग 1.5 घंटे का पेपर देने के लिए। पागल है क्या ये लोग। और फिर क्लास से निकालते हुए बैठा, इनकी एक एक करके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमारी क्लास जाएगी, मतलब पता नहीं क्या करते रहते। पेपर कैसा हुआ? पेपर बहुत आसान। मिड टर्म में इतना डिफिकल्ट पेपर ये लोग दिए रखे थे, उसके हिसाब से मैं तो ऐसे थी कि ये क्वेश्चन ये लोग कैसे दे दिए इतना आसान। इंग्लिश का पेपर ये लोग बहुत टफ बनाते थे, पर पता नहीं कैसे आसान बन गया। तो आज इंग्लिश का था। हाँ, इसके बाद क्या है? मैथ्स। अच्छा, मुझे लगता है ना, जो जैसे पेपर दे ले जो लोग, उनको ऐसे परमिशन होनी चाहिए, पेपर दो अपना और उठ के तुम चले जाओ। नहीं ऐसा नहीं होता है। ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं होता। अच्छा, क्योंकि देखो पेपर देके ऐसे क्या करूं मैं बैठ के वहां पे। थक गई थी, इधर उधर देख रही हूँ, उधर देख रही हूँ, टीचर बोल रही है इधर उधर मत देखो, क्या करूँ अब एक जगह ऐसे पॉज हो जाऊँ। नहीं, ये नियम होता है पे, मतलब जो टाइम होता है उसी टाइम पे उठना रहता है। टाइम की वैल्यू होनी चाहिए यार, ऐसे कैसे आप लोग कर रहे हो बताओ टीचर्स के लिए। और इन्विजिलेटर इतना वो रहते हैं, मान लो कोई 2 नंबर का पूछ लिया, क्या हो जाएगा आपका। नहीं, एकदम ऐसे देखते रहेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, हाथ दिखाओ बेटा, अपनी कलाई दिखाओ। क्या क्या लिख के लाऊंगी मैं इंग्लिश के पेपर में अपनी कलाई पे? क्यों लिखूंगी मैं कुछ, आंसर लिख के आऊंगी। अरे तो ये उन लोगों का काम है, इसलिए देखते हैं। पूरा चिट्स लाई होंगी मैं। एक लड़की चिट्स लाई थी पिछले एग्जामिनेशन में, तो उनसे वाइस प्रिंसिपल आके पूछ रही है, बेटा कुछ लाई हो क्या, लाई हो तो बता दो, अभी दे दो, बाद में फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो बोली नहीं लाई हो। तो चलो चलती हूँ खाना बनाने के लिए। और अभी इसका दलिया खाने का मन था, तो मैं दलिया बना रही हूँ इसके लिए। उसके बाद खाना बनाऊंगी। तो चलिए थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, यशी आ जाए। और अभी आयांश आएगा 3 बजे आएगा। कल मेरा कोचिंग का भी टेस्ट था यार, सोच कितना मैं अच्छे से प्रिपेयर की हूँ। प्रिपेयर किए, पढ़ती नहीं है, प्रिपेयर की। मम्मी देखो, मैं रात को सोना चाह रही थी, तो मैंने मम्मी को फ़ोन चाहिए था, तो मैंने बोला मुझे थोड़ी देर के लिए दे दो मम्मी, जब तक आप दूसरा काम कर रही हो दूसरे वाले फ़ोन से। तो इन्होंने मुझे दे दिया फ़ोन। उसके बाद फिर इन्होंने मुझसे फ़ोन मांगा, फिर मैंने इनको फ़ोन लौटा दिया। फिर इन्होंने मुझे गारंटी दे दी कि सुबह तुमको 1 घंटे पहले उठा दूँगी, जो तुमको काम करना हो कर लेना। तो पता है मेरा स्कूल है 7:45 का, तो भैया 7:45 का 7:30 तक तो निकल ही जाना चाहिए तुमको। तो मुझे उठा कितने बजे रही हैं, 6:40 पे उठाई, 6:40 45 पे उठाई, और कह रही है 1 घंटा है ना, 1 घंटा ऐसे गिन लो, 1 घंटा है और उसमें जाके अपना काम कर लो। अब आप लोग खुद बताओ, मतलब कि मैं नहाऊँ ना ब्रश करूँ ना कुछ भी करूँ ना फ्रेश हूँ ना कपड़ा बदलूँ, ऐसे ही पढ़ते पढ़ते 1 घंटा भी नहीं था प्रॉपर। उसके बाद डायरेक्ट स्कूल निकल जाऊँ, और उसके चक्कर में आज मुझे लेट हो गया था। पेपर कैसा हुआ? ठीक था पेपर, पेपर में मैंने सब कुछ लिखा, अच्छा था पेपर, मतलब ठीक था। तो ये लड़की 1 घंटे में 10 मिनट वेस्ट की थी, किस चीज में? रोने में। ये मतलब थोड़ी थोड़ी देर पे कितनी कैलकुलेशन कर रही हूँ यार। थोड़ी थोड़ी देर पे मैं देख रही थी कि ये लड़की रो रही है बीच बीच में। मतलब वो जो तुमने 10 मिनट बर्बाद किया रोने खुद में। बताओ, आपका पेपर है, आपको पता नहीं, है नहीं। कि जो अगर ये पेपर लगाओगे तो इससे चीजें आने वाली। ऐसा नहीं था, मैं कुछ पढ़ रही थी, मैं जो लिखा था पेपर में उसका सोल्यूशन चेक कर रही थी, क्योंकि उस पेपर से क्वेश्चन 100% आने वाले थे, रिवीजन क्वेश्चंस थे। और मम्मी क्या करती हैं कि मुझे इतना लेट उठाती हैं, उस ऊपर से अपना वो थोड़ी चीज़ें नहीं, सजेशंस फैक्ट्स बताती रहती है। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, तुम्हारा काम रुक गया, गुस्सा तो आएगी ही तुमको। और ये वो मुझे डांट रही अब थी। भाई मैं एकदम से, मुझे बिल्कुल भी दिमाग में नहीं है। 5 बजे से उठी थी, मैं उठा दी थी। मैंने सोचा ठंडी है बेचारी, सो रही, सोने दो। कोई 1 घंटे जो मिले थे उसमें तुमको पढ़ना भी था, उसमें तुमको सब कुछ करना था, मतलब तैयार होना था, जाना था। तो तुमने 10 मिनट रो करके क्यों फालतू गवाए? मतलब अब इस टाइम पे किसी को रोना आ रहा है, अब आप बताएं, किसी को रोना आ रहा है तो अपना रोना कंट्रोल करना ज्यादा मुश्किल है कि रो लेना ज्यादा आसान है? आप लोग बताओ, रोना कंट्रोल करने में ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन टाइम तो वेस्ट हो रहा था। एफर्ट लगता है तो टाइम तो लग ही जाता। मतलब अब भी उतने एफर्ट्स को लगाने में, रोना रोकने में, आंसू तो अब रोना रोकती है उसके लिए मुझे मेहनत लगती है, अपने इमोशंस दबाने में, उसके कारण मुझे और फ्रस्ट्रेशन होती, गुस्सा और मेरा बढ़ता।
इसलिए रूही लोग बेटर है। और उसके बाद मम्मी गिल्टी भी फील की इसके बाद। बाय द वे पनीर का बनाई थी मम्मी रोल, रोटी और पनीर, बहुत टेस्टी था। मुझे मन कर रहा है खाने का बहुत ज़्यादा। बहुत टेस्टी रोल बनाई थी, मजाक नहीं कर रही हूँ। पनीर में नमक था, इतना अच्छा आया ना गाइस। पापा के चक्कर में हम लोग कभी भी पनीर में नमक नहीं डाल पाते हैं, सब्जी में नमक नहीं डाल पाते हैं। आपने भी नहीं है, एक दिन आया तो चल भी गए